नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंट ज्योति में। तो दोस्तों आज हमारे पास ये कॉटन का बॉर्डर वाला फैब्रिक है। इसमें हमें 42 यानी कि 42 साइज का सिंपल 4 टक्स ब्लाउज बनाना है। तो ये बॉर्डर हमें बाजू में यूज करना है और ये बॉर्डर हमें पीठ में यूज करना है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम बैक पार्ट निकालेंगे और इस ओपन एरिया से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे और दोस्तों यहाँ से हम अपनी बाजू निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को रख लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। 14 इंच हमें बैक पार्ट बन के चाहिए है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 15 इंच नाप रख ली है। आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ जाएगा। तो 15 इंच हमने यहाँ पे नाप रख ली है। और दोस्तों इनका शोल्डर है 6.5 इंच का। 6.5 इंच का जब हमारा शोल्डर है तो इस तरह से हमने यहाँ पे नाप रख लिया। शोल्डर जिसको हम बोलते हैं कंधा, इसी में हमारा गला निकलेगा और इसी में हमारा कंधा निकलेगा, जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं मुट्ठा। अब हमें यहाँ पे अपना शोल्डर डाउन करना है। तो आधा इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया है। ठीक है दोस्तों, आधा इंच हमने शोल्डर डाउन किया है। इसी के साथ ही अपने गले की चौड़ाई की नाप लगा लेंगे। तो 2.25 इंच पे हमने गले की चौड़ाई की नाप रखी हुई है और जो हमने शोल्डर डाउन किया है और जो गले की चौड़ाई है, इन दोनों को आप ऐसे मिला दीजिए। इस तरह से हमने इन दोनों को मिला दिया है। अब हमें अपनी यहाँ पे नाप रखनी है। तो 42 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 10.5 पे फिटिंग का नाप रखा है और मार्जिन भी ऐड कर दिया है। 1.5 से 2 जितना आप मार्जिन देना चाहें आप मार्जिन यहाँ पे ऐड कर लीजिए। फिर आप अपनी कमर की नाप रखिए। तो दोस्तों 8.5 हमारी कमर की नाप आती है। 8.5 इनकी कमर की नाप है। 1 इंच हमने बैक टक्स के लिए यहाँ पे निकाल के रखा है और 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रख दिया है। तो ये 2 निशान जो हैं इसमें एक निशान टक्स के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, फिटिंग और कटिंग दोनों लाइंस हमारे यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हमें बनाना है अपना आर्म होल। तो दोस्तों बड़े साइज में आर्म होल में विशेष ध्यान दीजिएगा। सिलते समय अक्सर छोटे बड़े हो जाते हैं। आप एक टिप्स हमेशा याद रखिए कि बैक पार्ट का आर्म होल फ्रंट पार्ट के आर्म होल से 1 पॉइंट बड़ा रख दीजिएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो यहाँ में हमने 6 इंच पे अपना फ्रंट बैक आर्म होल रखा है। दोस्तों 6 इंच पे हमने अपना बैक आर्म होल यहाँ पर निशान लगा दिया है और साथ ही इसी का सेंटर पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो जब 6 इंच है तो 3 इसका सेंटर पॉइंट हुआ। और चलिए बॉक्स बना के आज आपको बताते हैं कि कैसे आप इसे कवर करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना बॉक्स बना दिया और ये लाइन भी हमने सीधी यहाँ पर खींच दी है ताकि जब राउंड शेप दें तो ये छोटा बड़ा ना हो। अब हमें यहाँ पर ये जो नोक हमारी तैयार हुई है, इस नोक पे 1 इंच पे ऐसे रखना है मेजर टेप को और 1 इंच का यहाँ पे निशान लगा देना है। और जो सेंटर मार्क निकला था, इस सेंटर मार्क में 1 इंच का चौथाई हिस्सा यानी कि आधे इंच का भी आधा गले की तरफ आपको निशान लगा देना है और स्केल से कर देनी है लाइनिंग। तो इस तरह से पहले आप स्केल से एक लाइन ऐसे करेंगे, उसके बाद डैश करके यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, डैश करते हुए हम यहाँ आ गए और यहाँ से डैश करते हुए हम यहाँ आ गए। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्टेप में हमारा बैक आर्म होल 42 साइज का यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो सिलते समय आपका आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हमें अपने गले को बनाना है। तो दोस्तों गला की लंबाई लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम यहाँ पे जो सिलाई लगानी है, जिनसे हमें ये मुड्ढे जोड़ने हैं, उसकी लाइन यहाँ पर खींचते हैं। तो हमने ये लाइन खींच दी किस लिए? क्योंकि इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे जब हम अपने ये शोल्डर जोड़ेंगे आगे और पीछे के। अब यहाँ से हम अपने गले की लंबाई रखेंगे। तो गले की लंबाई हमको रखनी है 8.5 इंच की। तो ये देखिए 8.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है। 2.25 की यहाँ चौड़ाई थी, तो यहाँ पे दोस्तों हमने 2.5 इंच की रख ली है। बहुत ज़्यादा हमें बड़ा नहीं करना है। यहाँ 2.25 था, यहाँ 2.5 है और इस तरह से हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है और इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैक नेक तैयार हो गया है। अब हमें टक्स लगानी है। टक्स कैसे लगानी है? बहुत ही सरल तरीका है। ये देखिए, ये हमारा जो शोल्डर है, इस तरह से हमने अपना शोल्डर लिया, शोल्डर का आधा रख दिया। ध्यान से देखिए, शोल्डर का आधा और यहाँ पे एक निशान लगा दिया ऐसे। यहाँ से यहाँ की जो भी नाप निकल के आई आप यहाँ पे रख दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, इस निशान से इस निशान को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ना है ये देखिए, इस निशान से इस निशान को आपने ऐसे जोड़ दिया तो ये अपने आप जुड़ गए और यहाँ पे ऐसे हाथ कर दीजिए तो आपको पीछे की प्लेट का एक निशान मिल जाएगा। ये देखिए, ये लाइन आपको मिल गई पूरी क्लियर।
यहाँ पर हमने इस तरह से 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे तो हमारी यहाँ पे बैक टक बन जाएगी, यानी कि पीछे की जो प्लेट्स होती हैं वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों बैक पार्ट तो हमारा हो गया। बस इसमें एक छोटा सा टिप्स आपको और करना है, यहाँ पर आपको आधा इंच माइनस करना है, सिर्फ आधा इंच यहाँ पे माइनस किया और यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन खींचनी है और कटिंग के समय इसको कट कर दीजिएगा। इतना सा काम करने से क्या होगा दोस्तों कि यहाँ से ब्लाउज आपका पीठ में ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। तो बैक पार्ट तो हमारा हो गया। अब चलिए इसको खिसकाते हैं और यहीं से हम निकालते हैं फ्रंट पार्ट, ताकि हमें कपड़े की भी बचत हो, ताकि हमें पट्टियों के लिए पूरा फैब्रिक मिल सके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ जो आपका कपड़ा छोटा बड़ा है उसको बराबर कीजिए। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा कपड़ा कहाँ से बराबर है, और उसी के साथ ही आप आधा इंच पे एक निशान और लगा दीजिए, जिससे आपको आई हुक के लिए जो मार्जिन देना होता है वो निशान यहाँ पे पहले से क्लियर हो जाएगा। तो हमने आई हुक के लिए भी यहाँ पे पहले से मार्जिन दे दिया है और कपड़े को भी बराबर कर लिया है। अब जो हमने शोल्डर यहाँ पे रखा था सेम शोल्डर रख देंगे, क्योंकि हमने आई हुक के लिए मार्जिन पहले से ऐड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 6.5 रखा था, तो यहाँ पे भी हमने 6.5 रख दिया दोस्तों। ये हमने 6.5 पे यहाँ पे मार्किंग कर दी है। तो ये हमारा शोल्डर हो गया है। इसी के साथ ही हम फिटिंग का भी नाप ले लेंगे। तो 10.5 हमारा फिटिंग था, 10.5 हमारा फिटिंग है, लेकिन दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए हमें 1 पॉइंट लूजिंग भी ऐड करनी है। तो ये हमने लूजिंग भी यहाँ पर ऐड कर दी है। तो ये देखिए ये हमारा फिटिंग का नाप निकल आया और ये हमारा मार्जिन का नाप निकल आया। तो इसी के साथ ही हमने यहाँ पे लंबाई के निशान ऐसे खींच दिए। अभी हमने दोस्तों लंबाई की नाप नहीं ली है। ये देखिए अब ये हमारा 14 पे बन के तैयार होना है, और ये हमारा तुरपाई वाला ब्लाउज है, तो हमें बेल्ट में थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेना होगा, क्योंकि हमें तुरपाई भी ऐड करनी है। तो 14 के हिसाब से हमारा 16.5 बन के तैयार होगा। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 17.5 कर दिया है, क्योंकि हमें नीचे तुरपाई के लिए इस कपड़े को थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना है, क्योंकि ये हमारा तुरपाई वाला ब्लाउज बन के तैयार होगा। इस तरह से हमारा यहाँ पे लंबाई का भी निशान लग चुका है और फिटिंग का भी मार्किंग हो गया है। अब हम अपने शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 1 इंच अपने शोल्डर को डाउन कर दिया है, 1 इंच शोल्डर को डाउन किया है। इसी के साथ ही हमने गले की चौड़ाई का निशान लगा दिया है। 2.25 पे हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने अपना आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल हम बनाएंगे 6.25 इंच का। बैक पार्ट में दिया था हमने 6 इंच का, यहाँ पे हम देंगे 6.25 इंच का। 6.25 पे मार्क किया है, साथ ही इसका हम सेंटर मार्क भी मार्क कर देंगे। ये देखिए सेंटर मार्क निकाल दिया है। चलिए बॉक्स बना के बताते हैं। जैसे कि हमने बैक पार्ट में बताया था सेम प्रोसेस में हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे, 1 इंच का नहीं 1.25 इंच का, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 इंच मार्क किया था, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच मार्क करेंगे। और जो हमारा सेंटर मार्क है इसमें हम आधा इंच अंदर की ओर गले की तरफ मार्क कर देंगे। तो एक निशान ये मिला, एक निशान ये मिला, बस इसी में हमारा आर्म होल बन के तैयार होगा। इस तरह से हमने यहाँ लाइन खींची और डैश करते हुए दोस्तों हम यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है। ये आ गए हम यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों 42 साइज का कितने ही सरल तरीके से हमारा आर्म होल यहाँ पर बन चुका है। अब हमें बनाना है अपना गला। तो गला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक लाइन खींची है। ये कौन सी लाइन है, जिसमें हमें अपने कंधे की सिलाई करनी है। अब यहाँ से हमारा जो गला जाएगा वो 7 इंच का जाएगा। तो यहाँ से देखिए 7 इंच पे हमने ऐसे मार्क किया, और जो ये चौड़ाई है सेम चौड़ाई आपको यहाँ पे भी लगा देनी है, यानी कि 2.25 इंच की। और इसमें आपको बॉक्स बना के गोलाई लगा देनी है इस तरह से। तो ये हमारी गोलाई यहाँ पर तैयार हो गई। अब दोस्तों इनकी बेल्ट बन के तैयार होती है 12 इंच पे। तो बेल्ट का मार्क हमने किया है 13 इंच पे। ठीक है, 13 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क करके एक सीधी लाइन खींच देनी है। यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन खींच दी है। हमने सीधी लाइन तो खींच दी है, लेकिन इस तरह की बेल्ट थोड़ी ना दोस्तों हमको रखनी है। हमको बेल्ट में एक शेप देना है ताकि ब्लाउज को भी एक शेप मिले। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच माइनस किया है। 1.5 इंच पे यहाँ पे हमने बेल्ट के निशान से आई हुक पट्टी में ऊपर की ओर हमने 1.5 इंच का एक निशान लगा दिया है। और यहाँ पर हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगाया है। ठीक है, आई हुक पट्टी की तरफ से बेल्ट की तरफ हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगाया है, और यहाँ पर हमने आधा इंच का एक निशान लगाया। बस इन निशानों को आपको कुछ ऐसे मिला देना है।
तो ये देखिए दोस्तों, आपकी बेल्ट का शेप बन चुका है और ये हमारी एक प्रॉपर बेल्ट निकल आई है और ये ब्लाउज निकल आया। अब यहाँ पे हमें 4 टक्स लगानी है। तो दोस्तों ये जो हमारे पीसेस निकल के आए हैं, इन पे हमने ऐसे सेंटर मार्क निकाल लेना है यहाँ पर, और यहाँ से हमने 3.25 की एक सीधी लाइन खींचनी है। और इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो दोस्तों आधा इंच का जाएगा। इस तरह से हमने आधा इंच का यहाँ पे कपड़ा ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आप कितना कपड़ा खर्च करेंगे ये आपकी फ़िटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ की फ़िटिंग हमारी, जहाँ पे आपकी बेल्ट समाप्त होती है वहाँ की आप हमेशा नाप ले लें। तो दोस्तों यहाँ की जो हमारी नाप आ रही है वो 9.25 इंच है। फिटिंग पे यहाँ पर हमारा 9.25 इंच आ रहा है। ठीक है, 9.25 इंच आ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना कपड़ा बच रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, 2 इंच हमारा यहाँ पे बच गया। तो ये जो टक्स होगी इसमें जो भी हमारा कपड़ा जाएगा वो 2 इंच का जाएगा। इस तरह से 2 इंच का कपड़ा हमारा जाएगा और ये लंबाई होगी 2.5 इंच की। तो इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो सभी की फिटिंग के हिसाब से जाएगा। आप बेल्ट के नीचे के पोर्शन की इंची टेप से नाप ले लें और फिर वो नाप यहाँ रखें। जितना बचेगा वो आप इस टक्स में कर दीजिए, आपके ब्लाउज की फिटिंग ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अब यहाँ पर जो कटिंग वाली लाइन है दोस्तों, ध्यान से देखें, जो कटिंग वाली लाइन है यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हमने दोस्तों सीधे 6 इंच की ऐसे एक लाइन खींची है। ठीक है, 6 इंच की हमने ऐसे लाइन खींची और इसमें 1 पॉइंट का कपड़ा जाएगा हमारा, सिलाई में ज़्यादा नहीं जाएगा। और यहाँ पे हमने 3.25 इंच की एक ऐसे लाइन खींची है और इसमें आधा इंच हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा। तो इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। इनको हम इस तरह से साइड में करते हैं और यहाँ से निकालेंगे दोस्तों हम अपने बाजू। तो जो बाजू की लंबाई हमारी निकलनी है वो 6 इंच की निकलनी है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है और आर्म होल हमें अच्छा खासा चाहिए है, तो इसमें हमारा लगेगा जॉइंट। तो इसको हम ऐसे खिसका लेते हैं ताकि हमें जॉइंट के लिए कपड़ा बच सके। तो दोस्तों जब हमारी ये 6 भी बन के तैयार होनी है और ये आधा इंच तो हमें अंदर फोल्ड ही कर देना है, ये वाला तुरपाई वाला। तो यहाँ से हमने 6 इंच पहले ऐसे मार्क किया, फिर उसमें आधा इंच सिलाई के लिए दिया। तो टोटल हमने 7 इंच फैब्रिक यहाँ पर रखा है। ठीक है, 7 इंच में हमने ऐसे मार्क कर दिया है और इस कपड़े को हमने इस तरह से खोल के रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना है। बस इसी के साथ ही आपको अपने बाजू में गहराई कैसे देना है ये जानिए। सबसे पहले इस लाइन से ऐसे आप मेजर टेप रख लीजिए। एक बार की मेजर टेप रखने में पूरी नाप आपको मिल जाएंगी। पहला निशान आप आधा इंच में लगाइए, दूसरा निशान आप 3 इंच में लगाइए और दोनों में कर दीजिए लाइंस। इस तरह से हमने यहाँ पे कर दी है लाइनिंग। फिर से आप मेजर टेप लीजिए और ऐसे रख लीजिए। लास्ट वाली लाइन पे 1 इंच पे मार्क करिए, फिर मेजर टेप को खिसका लीजिए। फिर सेकंड लाइन पे आप यहाँ पर 5 इंच पे मार्क कीजिए, फिर यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कीजिए। इस तरह से 3 मार्क मिल गए और तीनों को आप ऐसे लाइन करके जोड़ दीजिए। ये देखिए हमारी बाजू को एक शेप मिल गया है। अब हमें इसमें गहराई देनी है, वो गहराई जो हम सिलाई के वक्त फ्रंट पार्ट में यूज करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जॉइंट है 8 इंच वाला। तो यहाँ पर हमने 1 इंच ऐसे मार्क किया और उसके बाद जो हमने यहाँ पे सेंटर मार्क निकाला था इसमें हमने 1.25 इंच ऊपर की ओर मार्क किया और ये निशान हमारे पास पहले से है। इनमें हमने कुछ ऐसे दोस्तों लाइनिंग कर दी। तो ये हमारी बाजू की हो गई गहराई। अब हमें देना है स्लीव्स ओपनिंग। तो स्लीव्स ओपनिंग है हमारा 6.25 इंच का। तो 6.25 इंच पे हमने यहाँ मार्क किया और इसी के साथ ही हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है और स्केल की हेल्प से आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लाइनिंग कर दीजिए। तो दोस्तों ये आपकी 6 इंच की लंबाई की बाजू यहाँ पर तैयार हो चुकी है, जो कि 42 साइज की है। यहाँ पे बाजू बन गई। जोड़ हम बाद में ऐड करेंगे। इतने ये देखिए यहाँ पे चौक लगा के दिखाते हैं कि आपको इतने जोड़ की यहाँ पर बहुत ज़रूरी आवश्यकता होगी। और इस तरह से यहाँ पे पूरे पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों जब तक हम इनकी करते हैं कटिंग, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसे लगा। और दोस्तों यहाँ से ये जो बीच से फैब्रिक निकलेगा, यहाँ से हम निकालेंगे पट्टियाँ और इसी के साथ ही दोस्तों कुछ पट्टियाँ हमारी यहाँ से निकलेंगी और कुछ पट्टियाँ हमारी यहाँ से निकलेंगी। तो जो साइड साइड से कपड़ा निकलेगा इन्हीं से हमारी सारी पट्टियाँ निकल आएंगी। तो हम ये कट कर लें, फिर आपको पट्टियाँ का निकालना भी बताएंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमने बाजू भी कट कर ली है और इसमें जॉइंट भी ऐड कर दिया है और ये हमारे ब्लाउजेस भी कट चुके हैं, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों। तो अभी हमने आपको बताया था कि हम इसमें पट्टियाँ भी आपको बताएंगे। तो ये देखिए बचा हुआ हमारे पास फैब्रिक है।
इस तरह से। तो सबसे पहले एक पट्टी यहाँ से निकाल लेते हैं जो हमें आई हुक के लिए लगेगी। अगर आप आई बनाते हैं तो ये आपकी उसमें काम आएगी, अगर आप काज बनाते हैं तो ये आपकी वहाँ काम आएगी। तो ये हमारी पट्टी यहाँ पर हो चुकी है और एक पट्टी दोस्तों इससे निकाल ली है। एक हमें डबल पट्टी चाहिए होती है और एक सिंगल लेयर में पट्टी चाहिए होती है। तो जो हम सिंगल लेयर में लेते हैं वो हमें हुक में यूज करनी होती है और जो हम डबल लेयर में लेते हैं वो हमें आई में यूज करनी होती है। यानी कि जो ये है ये हमारी लेफ़्ट साइड लगेगी और ये हमारी राइट साइड लगेगी। तो ये दोनों हमारे हो चुके हैं। अब ये कपड़ा हमारा बचा है, इससे हम निकाल लेते हैं पाइपिंग पट्टियाँ। तो कैसे निकालेंगे चले देखते हैं। इसको हम ऐसे खींचेंगे, सीधा है, और अगर हम इसे ऐसे खींचते हैं तो देखिए कपड़ा खिंच रहा है। तो जहाँ से आपका कपड़ा खिंच रहा है वहीं से आपको अपनी पाइपिंग पट्टी निकालनी है। तो ये हमारा तिरछा हिस्सा है और यहाँ से हमारा कपड़ा खिंच रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक तिरछी लाइन खींचते हैं। तिरछी लाइन खींचने से आपको ये आइडिया पड़ जाएगा कि हमें कैसे पट्टियाँ निकालनी हैं। तो यहाँ पे हमने तिरछी लाइन खींच दी है, बस इसी में आप नाप रख दीजिए। तो ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है। तो यहाँ पर 1.5 इंच में हमारी अच्छी पट्टी बन जाएगी। तो 1.5 इंच के हम इस तरह से यहाँ पे डॉट्स लगा देंगे। इस तरह से हमें डॉट लगा दिए 1.5 इंच के और इन्हीं में हम कर देंगे लाइनिंग। तो गाइस इससे हमें पाइपिंग पट्टी मिल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे लाइनिंग कर देंगे 1.5 इंच के नाप में। तो हमें यहाँ पे पाइपिंग पट्टियाँ बहुत अच्छे से मिल जाएंगी और इनको हम कट कर लेंगे। तो अभी हम आपके सामने 2 पट्टियाँ कट करके और सेट करके दिखाएंगे कि ये कैसे सेट की जाती हैं। क्योंकि बना तो आप लोग कटिंग कर लोगे, लेकिन सेट करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो पाइपिंग में सलवटें आ जाएंगी और आपकी पाइपिंग बाहर की ओर उठने लगेगी। तो ये देखिए दोस्तों हमने ये 2 पट्टियाँ कट की हैं, बाकी के हम बाद में कट करेंगे। इन 2 में आपको बताते हैं कि कैसे आपको सेट करना है। आप कपड़े को देख रहे हैं उल्टा और सीधा। तो ये हमारा सीधा फैब्रिक है, इस तरह से हमने रख लिया। अब इन्हें हमें जोड़ना है। तो दोस्तों जैसी कट के तैयार हुई ऐसे नहीं जोड़ना है, आप इसको यहाँ पे ऐसे पहले सेट करिए। बहुत ज़्यादा नोक नहीं हो, बहुत कम नोक नहीं हो, और इसको ऐसे सेट करिए। दोनों जब इस तरह से आएंगी तब दोस्तों ये ऐसे सेट होंगी। ऐसे रखने के बाद आप इस कपड़े को ऐसे कर दीजिए, इस तरह से सेट कर लीजिए। अगर खिसक रहा है कपड़ा तो आप पिन का यूज कर सकते हैं। और सिलाई आपको लगानी है यहाँ पर, यहाँ पे आप लगाइए सिलाई। तो फिर बाद में आपका फैब्रिक कुछ ऐसे निकल के पट्टी के रूप में तैयार होगा। आपकी पट्टी ऐसे तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से आप पूरी पट्टी बना लीजिएगा। तो दोस्तों पूरा ब्लाउज हमारा कट चुका है। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा सिंपल 4 टक्स 42 साइज का ब्लाउज कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।